आप सभी का भारत सिटीजन चैनल में स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों आप बने रहिए, लास्ट तक देखते रहिए भारत सिटीजन चैनल। दोस्तों अब चलते हैं आज की सबसे पहली न्यूज पर। सीमा विवाद में भारत और चीन दोनों ही आक्रामक हैं। दोनों देशों के बीच सैन्य और राजनीतिक स्तर की बातचीत के बावजूद अगले कुछ महीने सीमा पर तनाव भरे हो सकते हैं। संभव है यह समय और ज्यादा लंबा चले। 29-30 अगस्त की रात को एक बार फिर भारत और चीन के सैनिकों में झड़प हो गई। यह झड़प पेंगोंग झील के दक्षिणी हिस्से में हुई। इसके बाद एक बार फिर दोनों के बीच तनाव है। भारतीय सेना चीनियों को दे रही है माकूल जवाब। भारतीय सेना ने ऊंची जगह पर कब्जा कर मजबूत पोजीशन हथियाने के चीनी सेना के मंसूबे को फेल कर दिया। इस घटना को लेकर आरोप प्रत्यारोप के बीच एक बात स्पष्ट हो चुकी है, भारत चीन सीमा का भविष्य भी कुछ समय तक कैसा रहने वाला है। इस तनावपूर्ण हालत में दोनों की तरफ से भारी सेना की तैनाती है। चीनी सैनिकों की तरफ से अतिक्रमण के प्रयासों को भारतीय सेना माकूल जवाब दे रही है। अरुणाचल में भी भारत ने बढ़ाए सैनिक। मई महीने के बाद से ही चीन ने LAC पर बड़ी संख्या में टैंक और युद्धक सामग्रियां तैनात कर रखी हैं। भारत की तरफ से भी लगातार सीमा पर सैनिकों की संख्या और युद्ध सामग्री बढ़ाई जा रही है। भारत ने इसी बीच अरुणाचल प्रदेश में सैनिकों की संख्या बढ़ाई है। हालांकि इसे सेना की तरफ से रेगुलर एक्सरसाइज बताया गया है, लेकिन माना जा रहा है भारत अपनी पूरी सीमा पर पूरी चाक चौबंद रखना चाहता है। भारत ने बुधवार को फिर एक बार 118 चीनी ऐप्स प्रतिबंध लगा दिया। इससे बेहद पॉपुलर ऐप PUBG भी शामिल है। आने वाले समय में आप बदल सकेंगे अपने स्मार्टफोन का रंग। आ गई है नई टेक्नोलॉजी। स्मार्टफोन खरीदते समय ग्राहक खास तौर पर इसके रंग को लेकर काफी सोच विचार करते हैं। कई बार तो मन पसंद का रंग वाला फोन न मिलने पर वह फोन को खरीदते भी नहीं है। इसी बात पर ध्यान देते हुए नई टेक्नोलॉजी तैयार की गई है, जिसके जरिए आप अपने फोन का कलर अपनी मर्जी के मुताबिक जब चाहे बदल सकेंगे। आइस यूनिवर्स की ओर से इस नई टेक्नोलॉजी से तैयार किए गए फोन के बैक पैनल को वीडियो के जरिए दिखाया गया है, जिसमें आप इस फोन के बैक पैनल पर कलर बदलते देख सकते हैं। रंग बदलने वाला स्मार्टफोन कौन सी कंपनी लेकर आ रही है, यह बात फिलहाल सामने नहीं आई है। अब चलते हैं अगली खबर पर। आंध्र प्रदेश से ऑनलाइन गेम पर लगा प्रतिबंध, पकड़े जाने पर होगी जेल, कैबिनेट की मंजूरी। आंध्र प्रदेश सरकार ने गुरुवार को ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम जैसे ऑनलाइन रम्मी और पोकर पर प्रतिबंध लगाने के लिए AP गेमिंग एक्ट 1974 में संशोधन की मंजूरी दे दी है। पहली बार पकड़े जाने पर ऐसे ऑनलाइन गेम के आयोजकों को 1 साल की कैद हो सकती है। इस बात की जानकारी राज्य के सूचना मंत्री ने दी। अगर आयोजक दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो उन्हें 2 साल की कैद और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। वही उन्होंने कहा कि ऑनलाइन जुआ खेलने वालों को भी 6 महीने की कैद हो सकती है। अब चलते हैं अगली खबर पर। बिना मास्क अकेले चला रहे हैं कार तो क्या कट सकता है चालान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि उसने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है जिसके तहत अकेले कार चला रहे लोगों को फेस मास्क पहनना जरूरी हो। भारत में कोविड-19 की स्थिति पर एक प्रेस ब्रीफिंग का संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि साइकिल चलाते वक्त और समूह में जॉगिंग करते समय मास्क पहनना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया। यदि कोई अकेला साइकिल चला रहा है या कार चला रहा है तो मास्क का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। दोस्तों इसका मतलब यह है, आप अकेले कार चला रहे हैं तो मास्क पहनना जरूरी नहीं है। दिल्ली में 9 सितंबर से खुलेंगे बार। दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को उपराज्यपाल ने दी मंजूरी। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने 9 सितंबर से दिल्ली में बार फिर से खोलने से दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस आदेश के बाद दिल्ली में पब, बार, रेस्टोरेंट और होटल में शराब परोसी जा सकेगी। हालांकि बार और पबों को केंद्र सरकार द्वारा जारी SOP का पालन करना होगा। SOP में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में बार बंद रहेंगे। केवल बिना लक्षण वाले स्टाफ ग्राहकों को प्रवेश की अनुमति होगी। बार में क्षमता के 50% से अधिक लोगों को आने जाने की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली से सटे हरियाणा के सोनीपत में मुरथल के 2 मशहूर ढाबे कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। सुखदेव ढाबे के 71 कर्मचारी और गरम धर्म ढाबे पर 10 कर्मचारियों को कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन दोनों ढाबों को अगले आदेश तक सील कर दिया गया है। दोनों ढाबे पर कुल 81 कर्मचारी संक्रमित हुए हैं। इन सभी कर्मचारियों का RT-PCR टेस्ट किया गया था। मिली जानकारी के अनुसार सुखदेव ढाबे पर काम करने बाहर से आए 71 कर्मचारियों कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। किसी में कोई लक्षण नहीं होने के कारण सभी को उनके घरों में क्वारंटाइन कर दिया गया है। मामले की सूचना पर SDM विजय सिंह मौके पर पहुंचे और जरूरी दिशा निर्देश दिए। ढाबे के संचालक ने बताया कि एहतियात के तौर पर ढाबे को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है और उसे पूरा सैनिटाइज किया जा रहा है। अगस्त में खूब बिकी टाटा की कारें। कोरोना और मंदी के बावजूद बिक्री में आया जबरदस्त उछाल। ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर ने गुरुवार को अगस्त 2020 के बिक्री रिपोर्ट जारी की। कंपनी ने घरेलू बाजार में 21.6% की ग्रोथ के साथ 35,420 यूनिट बेची। टाटा मोटर ने बताया कि कंपनी ने बीते माह में घरेलू बाजार में 35,420 यूनिट की बिक्री, जो कि पिछले साल इसी अवधि में बिकी 29,140 यूनिट से 21.6% अधिक है। दोस्तों अब चलते हैं मौसम की जानकारी। अगले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिणी कोंकण, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ भागों और केरल तथा लक्षद्वीप में मध्यम भारी बारिश का अनुमान है।
जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, राजस्थान के बाकी भागों, उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। देश के बाकी भागों पर मानसून 2020 का कमजोर प्रदर्शन दिखेगा। हालांकि छत्तीसगढ़, हिमालय, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, उत्तरी कोंकण, गोवा क्षेत्र और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर हल्की बौछारें थोड़े समय के लिए गिर सकती हैं। दोस्तों, आपको आज की न्यूज़ कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारा चैनल भारत सिटीजन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।